वी विल ब्रीफली डिस्कस कि अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं। तो अमाइनो एसिड्स के बारे में हम इसका जनरल फार्मूला लिखते हैं, ये है RCH, नीचे NH2 है एंड देन इसके साथ एक कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप है यानी COOH। अब इसका मतलब ये है, अगर मैं इस COOH को लिखूं तो ये बेसिकली हमारा C डबल बॉन्ड O और उसके साथ OH है एंड ये हमें मालूम है कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। तो हमारे अमाइनो एसिड में एक तो अमाइनो ग्रुप है यानी NH2, दूसरा कार्बोक्सिल ग्रुप है यानी COOH। तो कार्बोक्सिल ग्रुप की वजह से ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। एंड इसमें दो चीज़ें हैं, एक अमाइनो ग्रुप और दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का हमने एसिड ले लिया, अमाइनो का अमाइनो, दैट्स व्हाई ये हमारा अमाइनो एसिड कहलाता है। तो इसके अंदर ये इसका जनरल फार्मूला है। आपने ये याद रखना है कि हर जितने भी अमाइनो एसिड्स हैं उन सब में कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, उन सब में अमाइनो ग्रुप भी होगा। जो चीज़ वेरी करती है या चेंज होती है वो अल्काइल ग्रुप है। तो अल्काइल ग्रुप चेंज करते रहते हैं और हमें डिफरेंट अमाइनो एसिड्स मिलते रहते हैं। तो ये हम अमाइनो एसिड्स की एग्जांपल्स देख लेते हैं। जो सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है वो हमारे पास ग्लाइसिन है एंड इसकी जो सिंबल है एब्रिविएशन वो GLY। तो हम बेसिकली जो हमारे अमाइनो एसिड का नाम होता है उसके फर्स्ट 3 लेटर्स ले लेते हैं और वो उसकी एब्रिविएशन होती है। तो ग्लाइसिन के अंदर हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, CH एंड अमाइनो ग्रुप, यानी अल्काइल की जगह सिर्फ एक सिंगल H है। इसी तरह उसके बाद हमारे पास एलानिन है, वैलिन है, प्रोलिन है एंड आगे हम देखते हैं कि बहुत सारी एग्जांपल्स हैं अमाइनो एसिड्स की। तो स्ट्रक्चरली अगर हम बात करें कि क्या वेरिएशंस होती हैं, अमाइनो जो ग्रुप है यानी NH2 ये हमारे अल्फा, बीटा या गामा किसी भी कार्बन पर अटैच्ड हो सकता है। तो अल्फा कार्बन वो है जो हमारे कार्बोक्सिल ग्रुप के कार्बन के साथ एडजेसेंटली अटैच्ड है, फिर बीटा जो उसके साथ अटैच्ड है एंड देन गामा जो उसके साथ फर्दर अटैच्ड है। तो जो हमारे पास नेचुरली अकरिंग अमाइनो एसिड हैं वो सारे अल्फा अमाइनो एसिड्स हैं, यानी उन सब में जो अमाइनो ग्रुप है वो हमारे अल्फा कार्बन के साथ अटैच्ड है। और ये जो अमाइनो एसिड्स हैं ये बेसिकली बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं हमारी प्रोटीन्स के। तो हम कह सकते हैं दे फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ प्रोटीन्स। सारी प्रोटीन्स जो हैं वो अल्फा अमाइनो एसिड से मिलकर बनी होती हैं। अब मज़ीद हम देखते हैं कि 2 टाइप के अमाइनो एसिड्स को हम कहते हैं, एक एसिडिक अमाइनो एसिड्स, दूसरे बेसिक अमाइनो एसिड्स। तो जो अगर हमारे अमाइनो एसिड में 2 कार्बोक्सिल ग्रुप होंगे यानी 2 COOH होंगे तो हम उसे कहेंगे ये हमारा एसिडिक अमाइनो एसिड है, जिसकी एग्जांपल है ग्लूटामिक एसिड एंड एस्पार्टिक एसिड। इन दोनों के अंदर 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स हैं। इसी तरह जो बेसिक अमाइनो एसिड्स हैं उनके अंदर 2 अमाइनो ग्रुप्स होंगे यानी 2 NH2 होंगे। तो इसकी एग्जांपल है लाइसिन। लाइसिन में 2 NH2 ग्रुप्स हैं। नेचुरली देयर आर 20 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड्स जो हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, एनिमल एंड प्लांट प्रोटीन्स में पाए जाते हैं। एंड ये 20 दे आर वेरी क्रिटिकल हमारे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, क्योंकि ये प्रोटीन सिंथेसिस में यूज़ होते हैं और प्रोटीन्स जो हैं वो बायोकेमिकल या बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो अब हम देखते हैं कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स, वन इज एसेंशियल, सेकंड इज नॉन एसेंशियल। तो जैसे मैंने कहा देयर आर अराउंड 20 अमाइनो एसिड्स जो प्रोटीन बनाने में यूज़ होते हैं। उनमें से जो 10 हैं वो हमारी बॉडी खुद ब खुद प्रोड्यूस करती है, इसलिए हमें वो बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं है। चूँकि हमें बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं है इसलिए वो नॉन एसेंशियल हैं। और जो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं जो बाकी 10 हैं वो हमें हमारी डाइट के थ्रू हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं फॉर द प्रॉपर ग्रोथ एंड हमारी बॉडी के जो बायोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं उनके लिए हमें ये एसेंशियल हैं और वी नीड इट फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी।
तो जैसे मैंने कहा कि इनकी डाइटरी यानी डाइट से हमारी बॉडी को ये मिलते हैं। अगर इसकी डिफिशिएंसी हो यानी इनसफिशिएंट इनटेक हो इन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स का, तो ना सिर्फ हेल्थ को डिटीरियोरेट करते हैं बल्कि बहुत सारी डिजीजेस कॉज होने का भी बायस बनते हैं। अगर ये लेक्चर आप कंप्लीटली देखना चाहते हैं और इसके साथ साथ बेशुमार MCQs, उनके आंसर्स और एक्सप्लेनेशंस भी हासिल करना चाहते हैं, एंड दैट ऑल फ्री, तो अभी गूगल प्ले स्टोर पे जाइए एंड लिखिए हिप्पो ई लर्निंग प्रोग्राम। हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए, ना सिर्फ इसे खुद यूज़ कीजिए बल्कि अपने दोस्त एंड क्लास फेलोज़ को भी रेकमेंड कीजिए।